क्या ये प्रभु की सुबह है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, गॉड्स मॉर्निंग चर्च। क्या ये प्रभु की सुबह है? दिस मॉर्निंग मेरे दो भाई निराश होने वाले हैं एंड दे वर थिंकिंग कि इंग्लिश में प्रचार होगा और फिर उसका मराठी में ट्रांसलेशन होगा, पर अचानक से प्रचारक की बदली हो गई है। सो दे माइट अपसेट, सो आई एम सॉरी ब्रदर्स। वो ऐसे अंगूठा दिखा रहे हैं, बोले कि दोबारा कोशिश मत करना। You know, I don't know how to speak in English, but I'll try my best. So, अगर थोड़ी हिंदी इंग्लिश निकल गई, that is good for you. आज मैं संदेश आपके साथ हिंदी में प्रचार करने वाला। हमारे ट्रांसलेटर, परफेक्ट ट्रांसलेटर माइकल साहब आज छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह मी संदेश मराठी ट्रांसलेट करना चलेगा? नहीं चलेगा ना, इसीलिए हिंदी ठीक है, राइट? ग्लोरी टू गॉड। सारी बातें सर्वशक्तिमान प्रभु महिमा उसको मिले। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, नाश्ता नहीं किया लोगों ने? किया नाश्ता? अगर नाश्ता किया तो हम नाचते हैं, और अगर नाश्ता नहीं किया तो हम सो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जान नहीं है, एनर्जी नहीं है। बट एक व्यक्ति के बारे में आज बात करता हूं जिसके जीवन में एनर्जी ऐसी आई कि उसने अपनी जान लगा दी और अंत में जान भी दे दी। You know why? Our team, Pastor Ben and other team member, they plan to speak on this great letter of one of the apostle. इतना जबरदस्त सुसमाचार के साथ साथ इतनी जबरदस्त शिक्षा। कहा जाता है कि याकूब की पुस्तक सबसे पहली पुस्तक है, और मजेदार बात क्या पता है? याकूब ने वो बातें की हैं जो वाकई में ऐसी हैं जो बाकी लोगों को सुननी और समझनी चाहिए और मजेदार है। आज हम बात करेंगे याकूब के बारे में, याकूब की पुस्तक के बारे में। क्या आप मेरे साथ याकूब की पुस्तक, जो कि पुराने नियम में यदि किसी को मिल जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। एंड बुक ऑफ जेम्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट, इफ यू कैन फाइंड, प्लीज लेट मी नो। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 25, याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 25 पद। जी, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इसलिए क्योंकि आपके पास माइक नहीं है किसी के पास? नहीं है तो फिर मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। कल शाम को जब हमारी एक बहुत खूबसूरत सभा चल रही थी, सिमिलरली सेम मैसेज पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रचारक के द्वारा प्रचार किया गया, और लोगों को यह बताया गया हम बहानेबाज हैं, लेकिन जितने परमेश्वर के सामने बहाने नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने आनंद के साथ उसकी आज्ञा मान लेते हैं, वो फलवंत होते हैं, बलवंत होते हैं, आशीषों से भरते जाते हैं। And we all want the same thing. हम सबको चाहिए परमेश्वर की आशीष, more blessing and blessing and blessing, and that's what we pray every day, isn't it? क्या हम ऐसे ही प्रार्थना नहीं करते रोज की रोज? बट इन प्रार्थनाओं के पीछे एक बड़ा प्रोसेस है, एक बड़ी बात है। इन प्रार्थनाओं को करने के लिए वो हियाव चाहिए, वो संगति चाहिए, वो सामर्थ चाहिए। अब यहां पर जब याकूब ये बात कह रहा है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आइए शुरुआत करते हैं याकूब के बारे में। याकूब कौन है, याकूब ने क्या किया, और याकूब क्यों प्रभु मसीह की सेवा करता है? आमेन। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? मैं दूर तक देख सकता हूं, पीछे वालों को भी देख सकता हूं, मुझे आपके चेहरे दिख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं मराठी में, ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ, इसका मतलब हाँ होता है मराठी में, पर मैं हमारे यहाँ इसका मतलब होता है ना। क्या आप तैयार हैं? ऐसे हिला सकते हैं सर? दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। यस, आई कैन सी दैट। एक भाई हैं, वो बोल रहे हैं आप कुछ भी बोलो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ एसी का मजा लेने आया हूं। ओह रियली? यस। याकूब पता है कौन है? याकूब वो है जिसके पास अधिकार है, लेकिन वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा।
वो एक ऐसा भाई है जिसके पास अधिकार है लेकिन अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता। वो क्या कहता है पता है क्या? याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय का पहला वचन पढ़ सकते हैं, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 1। क्या पढ़ सकते हैं? आप सब पढ़िए, हर एक व्यक्ति पढ़िए। देखिए क्या लिखा है याकूब, पहली लाइन में क्या लिखा है याकूब ने जी, क्या लिखा है? परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से। याकूब के पास अधिकार है, वो मसीह का भाई कहलाता है, मसीह का भाई है, सौतेला भाई। और इसके प्रमाण हमें अलग अलग जगह मिल जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं शायद नहीं भी है, बट यस, वो मसीह का सौतेला भाई है। और भाई होने के बावजूद वो जब चिट्ठी लिख रहा है तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं मसीह का भाई हूं, मेरी बात मानो, आई एम द वन हु इज रियली क्लोज टू द क्राइस्ट। जो उसके परिवार से आता है, जो उसका है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है मैं परमेश्वर का और मसीह का दास याकूब, मैं मसीह का और परमेश्वर का दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं। और इस बात के पीछे भी एक उद्देश्य है कि वो जब वो कहता तितर बितर होकर रह रहे, उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उसने क्या किया? उसने अपनी बुलाहट का इस्तेमाल किया है। आमीन, आमीन। अपनी बुलाहट, उसने अपनी बुलाहट जाहिर की है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी लाइन लिखी है उसने, ये याकूब के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ये वो व्यक्ति है जिसने मसीह का इनकार किया है, कलीसिया का इनकार किया, और बाद में वही कलीसिया के लिए एक मजबूत खंबा बन जाता है, एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है, ऐसा सामर्थ्यशाली व्यक्ति बन जाता है जिसकी गवाही, जिसके शब्द, जिसके काम, जिसकी सेवा लोगों को बड़ा उत्साहित करती है। अगर आप देखेंगे बुक ऑफ एक्ट्स में 15 चैप्टर में, वहां पर वाद विवाद हो रहा है। कलीसिया आपस में वाद विवाद कर रही है। कुछ पुराने लोग, कुछ नए लोग, और कुछ और ही अधिक प्रकार के ज्ञान रखने वाले यहूदी यूनानी जो मसीह में आ गए थे, उनके कारण वाद विवाद हो रहा है। यहाँ पर पौलुस भी है, पतरस भी है, और कई लोग और भी हैं। बातचीत हो रही है। सबकी बात सुनने के बाद जब याकूब बोलता है तो सब के सब चुप हो जाते हैं और याकूब की बात मान लेते हैं। यही बात याकूब ने अच्छी रीति से सीखी है, और इसीलिए बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 यहां पर बहुत खूबसूरती से लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर हो। क्या हो? सुनने में तत्पर हो, और बोलने में धीर, और क्रोध करने में धीमा हो। वाद विवाद चल रहा है चैप्टर 15 में, बुक ऑफ एक्ट्स में। और पता है, बुक ऑफ एक्ट्स में जब यह वाद विवाद चल रहा है, उसके बावजूद उसने उन सबकी बात सुनने के बाद जब उसने अपना मुंह खोला, तो जो बोलने की जो शैली थी, जो तरीका था, जो उसने जवाब दिया सबके सुनने के बाद, हर एक व्यक्ति ने उसकी बात सुनी। यहां तक कि बड़े भाइयों ने भी, छोटे भाइयों ने भी, सब ने उसकी बात सुनी और उसकी बात से सहमति भी जाहिर की। क्या आप सहमत हैं इस बात से? मुझे आपके चेहरों पे सहमति नजर नहीं आ रही। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कोई बात नहीं, लेट्स रीड। आइए इससे थोड़ा सा और अधिक जानेंगे। याकूब कहता है, बुक ऑफ जेम्स वर्स चैप्टर 1 वर्स 19, पहले अध्याय के 19 पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर हो। सुनने के लिए ध्यान से सुने, सुनने के लिए तैयार रहे, हमेशा अपने आप को सुनने के लिए तैयार रखे, और बोलने में धीरज से बात करें, समझ कर बात करें, उत्तर दे, और क्रोध करने में धीमा हो। पता है, राजस्थान में हमें एक कहावत हमें बचपन से सुनने को मिली है, और वो कहावत क्या है पता है? पहले तोल, फिर, सुनाई नहीं दे रहा, पहले तोल, फिर, कुछ लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं, साइलेंट बैठे हैं। आप कभी भी अगर इस बात को देखिए कि अगर आपको राशन की दुकान में लाइन में लगोगे तो क्या होगा? अब आप कहोगे राशन मिलता कहाँ है, सरकार सब खा जाती है, इसीलिए तो कॉकरोच लड़ाई लड़ने पहुंच गए वहां पे। दैट्स राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बट बहुत सारी जगहों पर आपको बोलना पड़ेगा। आजकल सुपरमार्केट भी ऐसे हो गए हैं कि जाओ और पिक करो, और किसी से कुछ डिस्कस मत करो, और सामान जो है उसको स्कैन कराओ, वो आपके पैक कर देगा, आपको पैसे के लिए वहां पे दिख जाएगा, अपना मोबाइल से QR कोड से पे करो और चुपचाप थैला उठा के चले आओ। किसी से कोई डिस्कशन नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं है, बिकॉज वी बिकम जेंटलमैन।
दैट्स ओके, गुड, दैट्स रियली गुड, ये बहुत अच्छी बात है। पर वो दिन भी याद रखो जब दुकान पे जाते थे, भैया वो वाला साबुन देना, वो ऊपर वाला, वो लाल 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 के ऊपर वाला, हाँ वो वाला लाना। भैया दुकान से लेके आता साबुन, बोले नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं है, दूसरा देना। अब भैया आपका दिमाग खराब, वो बोले चुपचाप जो चाहिए इशारा कर दो, लाके दे दूंगा। बट यू यूज्ड टू डू दैट, राइट? याद है कि नहीं सैमसन साहब, याद है कि नहीं, ऐसे करते थे आप? सैमसन साहब सिर्फ मुस्कुराहट से जवाब दे रहे हैं, हाँ ठीक है, मान लो आपको जो मानना है कि नहीं। यू नो वी ऑल हैव सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। पर इन अनुभवों को देखो, याकूब ये बात क्यों सिखा रहा है? बाकी सारी पुस्तकों में जब हम देखते हैं तो सिद्धांतों के बारे में बात की गई है, बाकी सारी पुस्तकों में बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जो जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बड़ी बड़ी और बड़ी खास हैं और जिन्हें समझने के लिए हमने सालों लगाए हैं। लेकिन याकूब की पुस्तक पढ़ते समय हम ध्यान नहीं देते। याकूब जब भी आप लेटर पढ़ते हैं ना, ये पुस्तक पढ़ते हैं, हमारा ध्यान क्या होता है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। प्रभु हमसे क्या कहता है, पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है, आज मेरे लिए क्या है, आज ये क्या है। पर अगर हम ये समझें कि लिखने वाले ने किस उद्देश्य से लिखा है, किस तरह से लिखा है, और उसके जीवन, उसके संदेश में वो कौन सी बात पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका लिखने का उद्देश्य क्या है, कौन सी बात उसको प्रेरित करती है ये लिखने के लिए, अगर हमें ये पता हो तो हमें समझ में आएगा अच्छी रीति से उसका नजरिया। एक लड़की ने मुझे लव लेटर लिखा, हंसो मत, लड़की लिखती है लव लेटर, मुझे तो ठीक है, लड़का नहीं लिखेगा ना, प्रवीण सर नहीं लिखेंगे मुझे लव लेटर। अब उस लव लेटर में वो जो लिखती है, मैं मेरे नजरिए से पढ़ूं या उसके नजरिए से पढ़ूं? हेलो चर्च, कम ऑन। अपने दोस्तों के साथ तो अभी अपने चार बातें सुना दी होती। मैं आपका छोटा मोटा दोस्त समझ लो, पड़ोसी, दूर से आया हुआ व्यक्ति, कम ऑन आंसर दीजिए। मिथुन सर गुस्से से देख रहे हैं, अच्छा तुमको लेटर लिखा, मुझे नहीं लिखा। हाँ यही बात, शुक्रिया साहब, ये मेरे अच्छे दोस्त बड़े भाई है, क्या बात है। वी नीड टू रियली फाइंड आउट। मान लीजिए अगर वो लेटर मैंने किसको दूं पढ़ने के लिए? नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मैं तो That's a beautiful thing, right? मुझे ये समझना पड़ेगा लिखने वाले का स्वभाव क्या, उसने क्यों लिखा और किस भाव से लिखा। हर एक बात के अलग अलग मतलब है। उदाहरण के लिए अगर मैं इसे कहूं, ए बात सुनी नहीं तूने मेरी, या फिर मैं कहूं, ए बात सुनी नहीं क्या, दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है। सिंपल चीज है लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। तो ये जो फर्क है, ये समझने के लिए हमें समझना है कि वो कौन है, ताकि आप उससे बेहतर रीति से समझे। और इसीलिए ये 10 सप्ताहों का प्लान किया गया है कि आपको बेहतर तरीके से जो याकूब का नजरिया है, द पॉइंट, द वे ही लुक्स द क्राइस्ट, वो जो मसीह को देख रहा है, वो जो चर्च को देख रहा है, उसके नजरिए को समझना, उसकी बात को समझना, ताकि अगले दिन हम बात करें तो कहा कि इसके बाद जब आप पूरे दिल और आत्मा से ये सुन रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो पता है क्या होगा, जब आपके सामने कभी भी कोई परिस्थिति आएगी ना, तो आप इस बात को पूरी रीति से समझकर प्रत्युत्तर दे पाएंगे समझ के साथ। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 में 1 और 2 में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर जो बात कही गई है कि तुम मसीह के चाल चलन में बढ़ते जाओ, वो जो नए हो जाने, तुम्हारा स्वभाव जो नया हो गया उसकी में बढ़ते जाओ, तब तुम्हारा स्वभाव भी, व्यवहार भी बदलता जाना चाहिए। अब हम मसीह में है तो बदलना चाहिए, इज़न्ट इट? या मैं अभी भी पहले की तरह जो है वही टीका लगा के, वही धोती पहन के घूमने लगूं तो बताओ कैसा पंडित? आज मैं सूट बूट वाला पंडित हूं, पर पहले दूसरे किस्म का पंडित था। आज मैं सच्चा पंडित हूं जिसमें मसीह रहता है। आमेन, आमेन। हाँ, थोड़े बहुत लोग जागने लगे हैं, थैंक यू। अगली बार से प्लीज ब्लैक कॉफी सबके लिए। अभी बोल रहे हैं कि पैसे आप देना, हाँ ठीक है, चलेगा। It's beautiful, it's beautiful. This is God's morning है, बहुत खूबसूरत सुबह है, आनंद मनाइए। You don't need to be 6 o'clock face ना, आपके चेहरे लटके हुए नहीं होने चाहिए, खुशी मनाइए। मैं बड़ी साहब से मिलने गया था, He was welcoming me in the same way, उसी तरह से मुस्कुराहट के साथ जैसे थी। अब थोड़ी थकान से भरी में मुस्कुराहट थी, लेकिन थी। That we all should have। होता है उनकी बात, एक बात मुझे हमेशा याद आती है,
और ये बात उनकी मेरे कानों में गूंजती है। He used to say that, उन्होंने 2 बार मुझसे कहा, अपने चर्च में सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये उनके शब्द हैं, वो एको की तरह गूंजता है। वो जो आपके लिए कहते हैं वो कभी उन्होंने नहीं कहा, अपने चर्च में सब लोग बहुत अच्छे हैं। That I always remember। बट पता है क्या, आज जो मैं बात कर रहा हूँ जेम्स के बारे में, जेम्स भी लोगों को ऐसे ही देखता था। याकूब ने अपने जीवन में प्रभु को पाया। अब वो भाई तो है, लेकिन सोचो क्या होगा कि अगर याकूब जब मसीह में विश्वास में, मसीह की सेवा में, मसीह के पीछे चलने से पहले उसके साथ क्या परिस्थिति रही होगी। पता है लोगों ने उससे क्या कहा होगा। सोचो थोड़ा सा इसको दूसरे तक नजरिए से सोचो। आपका भाई है, ठीक है, बड़ा भाई, और छोटे भाई को माँ बार बार सिखाती रहती है, देख तू अपने भाई से सीख, देख तू अपने भाई की बात को देख, देख वो कैसे बात करता है, कैसे सुनता है। होता है कि नहीं होता है? कभी आपको हुआ है ऐसा? सोच के देखो, जब लोगों ने जब आपका बड़ा भाई झूठ नहीं बोलता, कोई गलती नहीं करता, हर काम सही करता है, और माँ कहती है उसके जैसे बनो, यीशु के जैसे बनो, तो कितना अजीब लगता होगा। याकूब को भी लगता होगा, क्योंकि बड़े भाई की बड़ी तारीफ होती है, बड़ी महिमा होती है, और घर में भी उसके बारे में बहुत बात की जाती है, और याकूब को शायद ये बात अच्छी ना लगती हो, शायद। Okay, we do not know exactly what happened there। हमें नहीं पता वहां क्या हुआ, but this is a prediction, right? ऐसा कुछ हुआ होगा। मोस्टली यही होता है घरों में। होता है क्या? होता है क्या? प्लीज आंसर दीजिए। आंसर नहीं देंगे तो मैं शाम तक घसीटूंगा आज। प्लीज आंसर दीजिए, होता है क्या? हाँ, अभी डर गए है ना, बोले शाम तक नहीं चलेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकते इस आदमी को शाम तक। सुनिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, उसका बड़ा भाई भी झूठ नहीं बोलता, कभी कोई बुरा काम नहीं करता, कुछ गलती नहीं करता। और फिर पता है क्या, यहाँ पर उसके मन में, अरे मम्मा क्या यार, दिनों रात बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, ये क्या चल रहा है। He might have that kind of heart। लगता इसलिए क्योंकि भाइयों में से, परिवार में से कोई भी यीशु के साथ घूम नहीं रहा था। सिर्फ 12 चेले, उसकी अपनी टीम, यीशु की अपनी टीम, और वो टीम और वो सब बहुत अच्छा चल रहा है। याकूब को शायद ये मुश्किल लग रहा होगा। सोचिए, यीशु पानी पे चलता है, बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, और घर में याकूब कह रहा है, हाँ हाँ मेरा भाई है, ठीक है ठीक है, समझता हूं, आप ज्यादा मत बताओ, मेरे को सब पता है। याकूब ये सारी बातें सुन रहा है। शायद ऐसा हुआ हो, या फिर इसका उल्टा, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। अगर ऐसा होता तो शायद याकूब साथ घूम रहा होता, याकूब शायद दूसरों को बता रहा होता, याकूब और दूसरों को बात कर रहा होता, याकूब और दूसरे कुछ जगहों में नजर आता, लेकिन याकूब कहीं नजर नहीं आया। तो शायद उसके लिए ये सब बातें रही होंगी। ठीक है यार, हर कोई बड़े भैया की बात करता है। पता है, जब मैंने मेरे डैडी से कहा, एक बात हो रही थी, मेरे डैडी को कहा कि मैं प्रभु से बात करूंगा, मेरे डैडी बोले, हैं क्या सच में? क्या प्रभु तो तेरी बात सुनता है, तुझे जवाब देता है? मैंने कहा हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं थी, पर मेरे डैडी के लिए वो बड़ी बात थी। क्यों पता है? क्योंकि मेरे डैडी के लिए ईश्वर की आवाज सुनने के लिए तप जप करना पड़ता है, पौंगा पंडित बनना पड़ता है, हिमालय पे जाकर तपस्या करनी पड़ती है। ईश्वर की बात सुनने के लिए अपनी जिंदगी के लगभग 70-80% हिस्से को सिर्फ तपस्या में गुजारना पड़ता है, तब जाके ईश्वर की आवाज सुनेंगे। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए कितना बड़ा अनुग्रह है कि नहीं? बोलो है क्या? बोलो है क्या? है क्या? और ये अनुग्रह कितना है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रार्थना तो कर, तभी बताऊंगा। है ना खूबसूरत बात? मुझे पता नहीं आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं, शायद करते होंगे। अगर करते हैं तो कहते आमीन, नहीं करते सबूत है इस बात का। प्रवीण सर नोट कर रहे हैं आप, ये प्रार्थना नहीं करते बिकॉज दे डिड नॉट सेड आमीन। याकूब का सबसे बड़ा समस्या क्या थी रही होगी पता है? याकूब की सबसे बड़ी समस्या, उसने यीशु को मसीह नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, सिर्फ भाई के रूप में या फिर इस तरीके से वो देखता रहा। अगर आपने कभी सोचा है कि यीशु के पास आना, चर्च में आना और परमेश्वर के साथ होना, दोनों में डिफरेंस है। कोई भी व्यक्ति चर्च में आकर सालों तक बैठ सकता है, ऐसी गवाहियां मेरे पास हैं। 17 साल तक चर्च में बैठा हुआ है, मैंने शायद पहले आपके साथ शेयर किया, लेकिन उसने कभी अपने जीवन में मसीह को पहचाना नहीं, उसे एहसास नहीं किया, उसका पर्सनल एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 7 क्या लिखा है? लिखा है, फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को भी दिखाई दिया। यीशु
मसीह, अब तक तो वो यीशु था, लेकिन जी उठने के बाद वो मसीह यीशु हुआ, क्योंकि अब वही उद्धार करता है। जो जी उठा वो उद्धार देने के लायक है। और मसीह यीशु को जब उसने देखा, अब तक तो वो यीशु था याकूब के लिए, लेकिन अब जब उसने अपने भाई को जो मर गया था, जिसे दुख उठाते देखा, जिसे क्रूस पर खून बहाते देखा, जिसे दुख सहते देखा, जिसके बारे में सब कुछ पता है, अब तक वो उसके लिए यीशु था, और जो मारा गया, जो गाड़ा गया, वो यीशु था। लेकिन जैसे यीशु जी उठा और याकूब से उसकी पर्सनली मुलाकात हुई, याकूब ने सिर्फ उसे देखा, बात हुई इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन जब याकूब ने देखा तब याकूब ने पाया कि सच में वो मसीह है, वो उद्धार करता है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है और उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। इज दिस स्मॉल थिंग फॉर यू? क्या ये छोटी बात है? यदि यीशु जी उठा, पता है क्या है, मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूं कि सालों हो गए लोगों को ये सुनते हुए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब उनकी प्रार्थना भी, आप बताए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आर वी दिस काइंड ऑफ बिलीवर? क्या हम इस तरह के विश्वासी हैं? हमारा आनंद चला गया है। प्रभु कहता है तुम ना ठंडे हो, ना गर्म हो, गुनगुने हो, कोई काम के नहीं हो। We should always revive in our heart. हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति वही आनंद होना चाहिए जो पहले दिन था, जिस दिन हमने मसीह को अपने जीवन में पाया। वही आनंद होना चाहिए, वही सामर्थ होनी चाहिए। आप में से कितनों की गवाही है, पहले का मेरा जीवन बहुत अच्छा था, मैं बहुत प्रार्थना करता था, करती थी, लेकिन आज का जीवन बड़ा अलग है। अगर आप याकूब के इस व्यवहार को देखेंगे, जो कि 19 पद से लेकर 25 पद तक है, तब आप देखेंगे याकूब ने मसीह के स्वभाव को प्रस्तुत किया है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 and 15 टॉक्स अबाउट जितना अधिक तुम मुझ में बने रहोगे, मैं उतना तुम में होऊंगा। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे, बहुतायत से फल लाओगे। आज आपके फल कहां हैं? वो फल जिसके बारे में यूहन्ना ने बात की, उन फलों को लाने के लिए, व्यवहार करने के लिए हमारा व्यवहार कैसा दिखना चाहिए, वो यहां पर 19 पद से लेकर आपको 29 पद तक मिलेगा। That's the beauty of word of God। प्रभु ने एक बात किसी और से कही गई, एक बात किसी और के द्वारा, लेकिन सारी बातें मिलाकर हमें उन्नति की और प्रेरणा की ओर लेकर जाती है। Isn't it? है कि नहीं है? मैंने मेरे चर्च में एक चौकीदार रखा है। जब कोई आवाज नहीं देता, वो पीछे से आवाज लगाता है, जागते रहो। क्या एक चौकीदार चाहिए हमें यहां पर? Let me ask you something, हम चर्च में हैं किस लिए? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? Do we know this? क्या हमें मालूम है ये बात? क्या हमें पता है? हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, और जस्ट सिंपल नॉर्मल लाइफ। कॉकरोचेस जाकर खड़े हो गए और जाकर लड़े और पिटे और एक दो मर भी गए, तब जाके देश की सरकार हिली है। और आप ये कह रहे हैं मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी। प्रार्थना के साथ साथ आपका जीवन प्रार्थना के जैसा होना चाहिए। आमेन। यू कैन से दिस कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरे घर में रोटी पक जाएगी। प्रार्थना के साथ साथ, धन्यवाद के साथ जो आटा आया है ना, उसको गूंदना भी पड़ेगा और उसे पकाना भी पड़ेगा, और उसके बाद उसके लिए सब्जी भी बनानी पड़ेगी। तब लगे मजा आ गया। दिस थिंग वी हैव टू डू। अगर यही करना होगा, और अगर नहीं तो Glory to God, that's a beautiful thing। मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। जो मर गया था, जो गाड़ा गया था, अब मैं उसे जीवित देखता हूं। इसलिए याकूब की जिंदगी बदल गई, और याकूब ने बड़े आनंद के साथ, अब जब उसने समझ लिया, तब उसने यीशु का भाई अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया। इसलिए याकूब 1:1 में वो क्या लिखता है, मैं सेवक हूं। सिर्फ पूरी बाइबल में मालूम है आपको, याकूब की पुस्तक में सिर्फ 2 बार यीशु का नाम आया है। इसलिए नहीं कि वो यीशु के बारे में कुछ और, वो कह रहा है कि हम उसके जैसे बने, उसके स्वभाव में चले, उसके व्यवहार में चले, क्योंकि वो मसीह है, वो उद्धार करता है। उसका स्वभाव, उसकी सेवा, और वही बात पता है आपको, जिस चर्च का वो पास्टर था, जिस चर्च की वो अगुवाई करता था, वो चर्च आसान नहीं था, बहुत ज्यादा स्टिफ था। अलग अलग तरह के लोग थे। यहूदी विश्वासी थे, अन्य जाति विश्वासी थे, फरीसी विश्वासी थे, ऑर्थोडॉक्सी बिहेवियर था। पता है ना आपको ऑर्थोडॉक्सी कैसे होते हैं? हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे,
हमारा व्यवहार ऐसा ही है, हमारी प्रार्थना ऐसी ही होगी। ये परमेश्वर, तू जो सिंहासन पे विराजमान है, तू नीचे कभी नहीं आएगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर तो तेरी मर्जी हो तो दे देना। These are the orthodoxy behavior. पता है, ये आपको कभी कभी लगता होगा कि यरूशलेम में होता था। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, भारत में भी होता है। पंजाब में एक चर्च में था, पूरे दिन में वहां रहा, और पास्टर साहब मुझे बोल रहे हैं कि मेरे नीचे जो एक चर्च है वहां के पास्टर बोल रहे हैं कि हम पापी हैं। मैं बोला है, एक दूसरा विश्वासी दूसरे चर्च को कहता है तुम्हारे चर्च के सारे लोग पापी हैं। तो बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम ना शादी करते हो इसलिए। तो मैंने बोला जाके उसको बोल, तेरे बाप ने सबसे पहला पाप किया, क्योंकि बाप ने शादी नहीं की होती तो तू पैदा नहीं होता। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या ये पाप है? कुछ लोगों की नजर में आज भी पवित्र शास्त्र साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, और ऐसे ही वहां पर लोग थे। सब के दिन की विधि को उन्होंने बना के रखा था, लेकिन भली बात यह कि उन्होंने आज स्वीकार कर लिया, मसीह को पा लिया, जीवन पा लिया, और तब जाकर ना यहाँ जो मिक्सचर, जो खिचड़ी थी ना, उस खिचड़ी में लोगों को वो शिक्षा दे रहा है। इसलिए उसे चिट्ठी लिखनी पड़ी, बात करनी पड़ी। और जैसा कि पहले वचन में आप देखते हो, ये जो चर्च मेंबर्स थे सब स्कैटर्ड थे, मोस्टली गरीब थे, परेशान थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, हमेशा दबाव में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन फिर भी आर्थिक कठिनाइयों में भी वो मजबूत रहा। न केवल याकूब अकेला, पर साथ साथ पौलुस भी इस कलीसिया के लिए चंदा इकट्ठा करके देता है और देखभाल करता है। और यहाँ पर याकूब की मदद होती है। याकूब के पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, बड़ी चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा, सच्चा, मजबूत सेवक था। और सताव, उसके बारे में सोचिए। हर एक मैसेज ये इस बात पर होता था कि शायद इस मैसेज के बाद मेरी जान चली जाएगी, इस मैसेज के बाद शायद कोई मुझे मार डालेगा। हर एक संदेश प्रचार करने के बाद। और कभी कभी ऐसा ही डर हमको भी लगता है। कितने ही मैसेज आते हैं, कितने ही लोग मुझे भी बोलते हैं, और कई बार धमकियां मिलती हैं, और गालियां तो मैंने यहाँ पे भी लोगों को पढ़ाई है, गालियां भी बकते हैं लोग। दैट इज नॉट सीरियस नाउ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर पता है क्या, जोसेफस जो हिस्टोरियन थे उस समय के, जोसेफस ने लिखा कुछ इस प्रकार से, याकूब को मंदिर पे लेके जाया गया, मंदिर बहुत ऊंचा था, और वहां से नीचे गिराया गया। वो मरा नहीं, बहुत गंभीर घायल हुआ, फिर पत्थर मारे गए, और फिर लाठियों से मारा। सोचो कितना दुखदायक उसकी मृत्यु। लेकिन उसने जो लिखा आज के दिन तक आपके और मेरे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। याकूब हमसे गहरी और गंभीर बातें कर रहा है। वो कभी और बातें नहीं कर रहा है, किसी और तरह की बात नहीं कर रहा। याकूब ने कलीसिया में जो कहा उसके शब्दों में बड़ा वजन था, क्योंकि वो अपने जीवन से मसीह को वैसे देखता है जैसा वो मसीह है। जब लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, तब भी वो प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। इसीलिए याकूब को कहते हैं जस्ट जेकब, क्योंकि वो मसीह के समान, मसीह के जैसा, उसी के स्वभाव में, उसी के व्यवहार में। यदि कोई हमारी गाड़ी को टक्कर मार दे, हमें गलती से पास कर ले, तो कैसा होगा? वर्स 19, आइए 20 पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए बोलने में, सुनने में, समझकर उत्तर देने में आपको सोचना होगा। पहले तोल फिर बोल। मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो। वो वचन जो प्रभु ने दिया है, जो तुम्हारे अंदर बोया गया है। जो बोया गया है उसका अर्थ यह है, कहने का, जो वचन तुम्हारे अंदर है, वो जो बोया गया है वो उगता जाए, बढ़ता जाए, तुम में और अधिक उन्नति पाए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि पास्टर जी मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, बढ़नी चाहती हूं। लगभग कम से कम 10 मैसेज आते हैं एक सप्ताह में ये। और हम लाइव में जब बैठते हैं पास्टर बहन और मैं, एक ना एक कॉल तो इसी बात के लिए आता है, एक ना एक मैसेज तो इसी बात के लिए, मुझे प्रभु में बहुत बढ़ना है। पर हम वचन जो हमारे अंदर बोया गया है उसे बढ़ने नहीं देते, उससे काम करने नहीं देते, उसके अनुसार चलते नहीं, उसके जैसा कार्य नहीं करते। और 22 पद, इसे आगे पढ़ूंगा, 21 पद को, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके
सारी बुरी बातें, सारी गलत बातें और वैर भाव, इसने ऐसा कहा, इसने वैसा कहा, इसने मुझे देखा नहीं, इसने मुझे जवाब नहीं दिया, इसने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरे लिए ये नहीं, आज इसने मेरे लिए इंग्लिश में प्रचार नहीं किया, कोई ना कोई बात, न जाने कैसी न कैसी बातों को लेकर जो भी कुछ है, उन सब को दूर करके क्या करना है? उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। याकूब से गलती हो गई क्या? उद्धार तो हो गया मेरे विश्वास के बाद ही, बट याकूब का ये कहने का उद्देश्य अलग है। इसीलिए ये लेटर पढ़ने से पहले मुझे ये जानना होगा कि वो स्वभाव क्या, परिस्थितियां क्या, याकूब ये क्यों कह रहा है। जो लोग जिस पृष्ठभूमि से विश्वास में आए थे, अभी भी उसी पृष्ठभूमि में आकर विश्वास कर, उनका विश्वास मिक्स्ड है। उदाहरण के लिए मैं क्या कहूंगा पता है आपको? ऐसे भी कुछ लोगों को मैं देखता हूं जो शादी को लेकर उलझे रहते हैं। लड़कियां, हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो, आत्मिक हो, और लड़का ढूंढते ढूंढते उनको अंकल भी नहीं मिलते। ये हंसने की बात लग रही है मेरे प्रियो, लेकिन सच्चाई पे ध्यान दीजिए। ऐसी लड़की चाहिए जो प्रभु में बहुत हो, खुद का जीवन नजर नहीं आ रहा है, जो बहुत ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। उन्हें प्रभु के काम में, प्रभु के वचन में और प्रभु के साथ संगति और खुद के जीवन में इंटरेस्ट नहीं है। दे सेइंग दिस, वो फिर यही कहेंगे और फिर बोलेंगे हमारी जाति का चाहिए। अभी भी वो पुराने स्वभाव में, अभी भी पुराने व्यवहार में, हमारी परंपराएं ऐसी हैं, हमारे व्यवहार ऐसे, हमारा परिवार ऐसा कहता, हमारे रिश्ते ऐसे कहते हैं, और उनकी जो सोच है वो अभी भी अपने जीवन वचन को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन को एज इट इज नहीं ले रहे, जैसा प्रभु ने प्रचार किया उसे अलग रीति से प्रस्तुत कर रहे हैं, और यहां समस्याएं खड़ी होती हैं। और आई बिलीव यहां पर जब याकूब ये बात लिखता है तो वो ये कहता है जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, उसे जो बोया गया है उगने दो, बढ़ने दो, उसे कार्य करने दो। यदि तुमसे कहा गया है तो बोलने में धीर तो धीर हो जाओ, तत्पर तो तत्पर रहो। यदि कहा गया है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये जो यहां पर याकूब लिख रहा है ना, ये वो प्रभु में हमारा सिद्ध भाई है जिसे हमने देखा है, जिसके जीवन को हम पढ़ रहे हैं। मसीह में ये एक पद रखता है, एक हैसियत रखता है, और जिसके जीवन को हमने देखा है ठीक वैसे ही जैसे पौलुस को और बाकी सेवकों को। हम उसकी बात को माने, उसके अनुसार चले। मैं अक्सर कई बार जब लोग बहस करते ना, तो या तो मैं कहूंगा आपके लिए दो रास्ते हैं, या तो आप सारा काम आप कर लो, और अगर नहीं तो जो मैं कहता हूं वो कर लो। अगर आप सही हो, काम सही होना चाहिए, परिणाम सही होना चाहिए। नीचे मत देखो, दूर तक देखो, उसका परिणाम क्या आएगा। सिर्फ काम कैसा होगा वो मत सोचो। आज क्या करना है ठीक है, आज कैसे करना है। आज मैं नींव में पत्थर लगाऊंगा तभी मेरी बिल्डिंग ऊंची खड़ी होगी। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो चल जाएगा। अभी नहीं चल जाएगा, अभी से मुझे नींव मजबूत करनी है ताकि मैं बड़ी बिल्डिंग बनाऊं। Isn't it? यदि मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा दर्शन, मेरा विचार कहां जाएगा। मैं छोटा क्यों सोचता। आज तो चल जाए, कोई बात नहीं, अभी भी चल जाएगा। नहीं, अभी मत चलाइए, उसे समझाइए, उससे बात कीजिए। लेट्स टॉक। बहुत सारे लोग जो है अपना कम्युनिकेशन कभी क्लियर नहीं करते, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आया था तो क्यों आया था, किस लिए आया था, कब आया था, और मैं नहीं आ पाऊंगा तो क्यों नहीं आ पाऊंगा, किस लिए नहीं आ पाऊंगा। आई वांट टू conclude it, clear it before that person goes away. Seriously, because communication gaps make people in different direction. वो आपके साथ मैच नहीं होंगे, they cannot join with you, they cannot hear you, they cannot really understand what exactly you mean to say that. आपको सुनना पड़ेगा, you have to listen, you have to follow. अगर आप वचन सुनना चाहते हैं, वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, ये अगले बचे 7 सप्ताह जो केवल इसी पुस्तक से होंगे, अपने आप को ध्यान दीजिए। हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि ये पुस्तक आपको ऐसे समझ में आए कि जब आपके जीवन में परिस्थिति आए तब आप उस बात का प्रत्युत्तर बेहतर तरीके से और उत्तम तरीके से दे पाए। इसके बाद जब कभी आप कहीं जाएंगे, आपके सामने विकट परिस्थितियां आएंगी, आपके सामने ऐसी परिस्थितियां होंगी जो आपके लिए अनुकूल नहीं है, तब आपको पता होगा मैं इसका प्रत्युत्तर कैसे दूं, मैं किसी की गलत बात का कैसे जवाब दूं।
गाली का जवाब गाली से दूं या किसी और बात से दूं, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से दूं, तुरंत मुंह खोलते हुए। पता है आज आपको पता है 100 मिलियन 100 खरब से ज्यादा ईमेल्स डेली भेजे जाते हैं। मसीह के टाइम पे जो समझ थी, जो शिक्षाएं थी, वो शिक्षा को डबल होने में 1500 साल लगे। उसके बाद उन शिक्षा को डबल होने में 250 साल लगे, और उसके बाद उन शिक्षा को बदलने में डबल होने में 150 साल लगे, और उसके बाद 12 महीने में आज जो भी ज्ञान है, नॉलेज है दुनिया का, वो डबल हो गया है। एवरी डे मैं अपने अंदर देखता रहता हूँ, मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ, आकाश तू काम नहीं करता, तू काम नहीं करता, तेरे से काम नहीं होता, आज काम कर काम कर। और मैं इतना आजकल लिखता हूँ, इतनी सारी चीजें तैयार करता हूँ, उसके बावजूद पहले से मेरी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा कर पा रहा हूं, क्योंकि आज डिमांड इतनी है, आज इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। whenever you get a text on your WhatsApp or something, immediately you reply even without thinking about it. बिना सोचे समझे आप उसको रिप्लाई करते हो। But do you think Bible get old for you? क्या बाइबल पुरानी हो गई आपके लिए? If not, my dear, then you need to understand, you need to listen this man who is saying, बोलने में धीर हो, सुनने में तत्पर हो, हर बात का जवाब सोच समझ कर दो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने आपको मैसेज किया और 2 दिन तक जवाब ना दो। 22 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम में से कितने लोग, जैसे मैंने अभी कहा था ना याकूब के बारे में, याकूब के बारे में ये बातें समझ में आई। यीशु के पास रहना जरूरी नहीं है, सिर्फ यीशु चर्च में आना सिर्फ जरूरी नहीं है, परंतु आपको विश्वास में बढ़ना होगा, ये विश्वास के साथ चलना होगा, मसीह में चलना होगा, मसीह में बने रहना ज्यादा जरूरी है। इन वर्ड 25 वचन में जब हम देखेंगे, लिखा है यहाँ पर साफ साफ और सीधे शब्दों में, बल्कि 24 से पढ़ते हैं, वर्स 24 और 25 लिखा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चलता जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। खुद को जांचो, खुद को समझो। लेकिन 25 पद में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है जैसा उसने सुना है। पर यदि कोई अपने आप को भक्त समझे तो अपनी जीभ पर लगाम दे, पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरी भक्ति व्यर्थ ठहरेगी मेरे प्रियो, अगर मैं अपनी जीभ पर लगाम ना दूं, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को वैसे ना बनाऊं। क्या आप रोमन्स 12 देख सकते हैं? 12:2 रोमन्स 12:2 यहां लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब याकूब ये सब बातें कह रहा है ना, तब यहां याकूब अकेला नहीं है यरूशलेम में, और दूसरी जगहों पर और भी भाई बहन है। और पौलुस ने ये बात रोमियो को लिखी है, रोमन्स भी वहां पर हैं, और वहां पर क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और याकूब यहां चाल चलन की बात कर रहा है। हमारा चाल चलन कैसा है? जस्ट लुक एट इन योर साइड, आपको अंदर देखना है। पता है, एक राइटर है, मैं भूल गया उनका नाम, उन्होंने एक लेख लिखा था और उन्होंने कुछ इस प्रकार से लिखा, हमने चांद तक जाने का सफर तो तय कर लिया, लेकिन हमारे पड़ोस में बैठे हुए अपने भाई और बहन, उन तक पहुंचने का सफर तय करना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड बोलने में मुश्किल होती है, और प्रेज द लॉर्ड होता तो आदमी इधर है, मुंह इधर है। प्रेज द लॉर्ड। कितने हैं जो जाने से पहले हर एक व्यक्ति से मिलता है, या फिर आप ये इंतजार करते हैं कि कोई मेरे पास आए? आपको जाना है दूसरे के पास, आपको मिलना है। कई बार कलीसियाओं में आपस में मतभेद क्यों होते हैं पता है? क्योंकि ये मंदिर नहीं है जहां लोग घंटा बजाते हैं चले जाते हैं। ये परमेश्वर का मंदिर है और आप में प्रभु रहता है, और आपका काम है एक दूसरे से मुलाकात करना। और अगर आपकी मुलाकात आत्मिक रीति से नहीं होगी ना मेरे प्रियो, तो फिर मतभेद होंगे, और इन्हीं मतभेद के बारे में याकूब बात कर रहा है। आर यू रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप?
When he personally encountered with the Lord after his resurrection, he becomes servant. आपका और मेरा मुलाकात तो प्रभु यीशु से बहुत पहले हो गई थी, isn't it? हो गई थी कि नहीं? He looks serious. मुझे लगता है आपके लिए मुश्किल हो रही है। क्या ये मुश्किल है? मैं इस संदेश को यहां समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन समाप्त करने से पहले एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं। क्या आप योद्धा कहलाना चाहेंगे या धैर्यवान व्यक्ति? योद्धा वो होता है जो बड़े बड़े काम करता है, जिसकी चर्चा की जाती है, जिसके बारे में किताबें लिखी जाती हैं, बड़े बड़े वीडियोस बनते हैं और बहुत कुछ होता है। लेकिन एक धैर्यवान व्यक्ति अपने परिवार की, अपने लोगों की, अपने आसपास के सब लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता, अच्छा व्यवहार रखता है, अच्छा कार्य करता है। उसका स्वभाव, उसकी बातें मसीह, उसके स्वभाव से मसीह छलकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आप धैर्यवान व्यक्ति बनना चाहते हैं या योद्धा? इस सवाल को मैंने जो आपसे पूछा है, ये सवाल और जवाब मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है इस समय। अभी मत देखिए, सभा का आदर कीजिए। आज की रात जब आप घर जाएंगे, आखिरी प्रार्थना करने से पहले, आपकी आखिरी प्रार्थना जो सोने से पहले होगी, याकूब की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़िए पूरा, और वो तीनों संदेश जो अब तक प्रचार किए गए उन सबको फिर से सुनिए। या फिर अगर आपको याद नहीं है, आप YouTube पर जाकर कोइनोनिया के YouTube पेज पे जाके आप देख सकते हैं। ये आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए है। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन ये आत्मिक उन्नति के लिए है। आप उन्हें देख सकते हैं, और अगर आपको याद है, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उन्हें याद कीजिए, मनन कीजिए, और इस सवाल का जवाब फिर दीजिए। जवाब मैंने नीचे लिखा है। अगर आप इस जवाब के साथ अपने जवाब को मैच कर पाते हैं तो फिर तीनों संदेश आपने ध्यान से सुने। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दूसरा अध्याय भी अच्छे से पढ़िए, बल्कि 2 नहीं 3 बार पढ़िए, ताकि अगली बार जब याकूब की पुस्तक से प्रचार किया जाएगा तब आपको पता होगा कि याकूब का मन क्या था। याकूब की पत्री याकूब के अनुसार सुन और समझ पाएंगे। आमीन। प्रभु आपको फलवंत और बलवंत करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की स्तुति करें। लॉर्ड जीसस, स्तुति प्रभु, स्तुति प्रभु। प्रभु परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। प्रभु तूने याकूब को बुद्धि दी, याकूब ने मन फिराया और प्रभु तूने उसे आत्मा से भर दिया। आज प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को मन फिराव का बल दे, सामर्थ्य दे। यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति को, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, हर एक व्यक्ति को फिर से प्रभु पहला से प्रेम जो है प्रभु से नया कर दे, फिर से आनंद से भर दे, फिर से आशीष से भर दे, फिर से तेरी योजनाओं से भर दे। प्रभु तू फलवंत कर, बलवंत कर, आशीषों से भर दे। प्रभु तेरे वचन को सुनने में, तेरे वचन में बढ़ने में, तेरे पीछे चलने में, प्रभु तेरे साथ संगति करने में, और प्रभु तुझ में बढ़ने में मदद कर। प्रभु तेरे साथ संगति करने में मदद कर। प्रभु और अधिक जो वचन बोया गया है उसमें बढ़ने में मदद कर। प्रभु और अधिक वचन पढ़ने में, अपने आप को तेरा चेला बनाने में मदद कर। प्रभु तू बात कर। तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु सबके जीवन में प्रकट हो। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सबके जीवन में कार्य कर। प्रभु उन घरों को आशीषित कर जिन्होंने अपने दिल और आत्मा को तेरे वचन की ओर लगाया है, ना किसी और संदेश में, ना किसी और मूवी, ना किसी और चीज में, परंतु अपना पूरा दिल और आत्मा तेरे वचन में दिया है। प्रभु उनसे तू बोल और बातचीत कर, उन्हें भी आशीषित कर। प्रभु फलवंत कर, प्रभु बलवंत कर, आशीषों से भर दे हर एक व्यक्ति को। प्रभु उसकी आत्मिक जरूरत के अनुसार तू कार्य कर। प्रभु तू प्रेमी है, तू प्यार करने वाला है, तेरे जैसा कौन। याकूब की जिंदगी बदल दी खुदा तूने, हमारी जिंदगी वैसी ही बदल दे। हमारे स्वभाव, हमारे प्रचार, हमारी रोज की जिंदगी मसीह तेरा दर्पण ठहरे। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। बी ब्लेस्ड माय डियर्स। प्रभु की महिमा होती रहे। याद रखिए जो मैंने आपको करने के कहा है आज शाम।